वेलकम गाइज। आज हम मटेरियल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसी में हम डिस्कस करेंगे आखिर इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मेलिबिलिटी किसे कहते हैं, ब्रिटलनेस किसे कहते हैं, हार्डनेस किसे कहते हैं, और बाकी सारे चीज़ें। साथ ही साथ उसके सारे हम डेफिनेशन भी देखेंगे और उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और उसको एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मटेरियल साइंस का बहुत ही बढ़िया तरीके से एक नोट्स बनाई है, और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है 92 346 85 340। आप हमसे इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए उसमें आपको हम इन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर आते हैं कि आखिर आखिर इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए गाइस, इसका डेफिनेशन क्या है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अगर हम कोई मटेरियल है, ठीक है, इस पर मटेरियल है ये कोई इस तरह से, अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई किए हैं तो यह सिकुड़ की इतना हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स हम हटा देंगे तो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। जैसे एक रबड़ है, इसमें इलास्टिसिटी लिखा हुआ है। जैसे हम इसको अधिक टानेंगे और फिर छोड़ देंगे तो फिर पहले वाला ही कंडीशन में आ जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह एक आपको स्प्रिंग भी दिख रहा होगा, जिसपे पहले सिकुड़ता है स्प्रिंग, फिर अपने आप फैल जाता है जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, तो वह कहलाता है इलास्टिसिटी। जस्ट उसका उल्टा ही है प्लास्टिसिटी। आखिर प्लास्टिसिटी क्या है, तो देखिए गाइज, इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा प्लास्टिसिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वेयर द मटेरियल हैज परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। इसमें ये हो रहा था कि हम जैसे फोर्स हटा रहे थे तो हमारा ओरिजिनल ये शेप में आ जा रहा था। बट प्लास्टिसिटी वो होता है ना कि अगर हम जैसे इसमें फोर्स लगाएं तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, यानी इसका पोजीशन यही रह जाएगा, फिर इसका पोजीशन चेंज होगा ही नहीं, यानी इसका पोजीशन यही रह जाएगा। तो उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। आपने बचपन में स्प्रिंग वाला पेन तो देखा ही होगा, ठीक है। उसमें जब स्प्रिंग ज़्यादा ही खींचा जाता है तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो फिर अपना पोजीशन पे नहीं आता है। उसी प्रकार आपने पेप्सी, स्प्राइट, कैन वगैरह सब पिया होगा, तो उसमें भी अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी वो फिर रिकवर नहीं करता है। उसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चलिए देखते हैं डक्टिलिटी किसे कहते हैं। तो देखिए गाइज, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट कैन बी ड्रॉ इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए, डक्टिलिटी क्या है, यह फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें एक मेटल को खींच के हम तार बना देते हैं। यानी कि मान लीजिए इसको हम खींचते हैं ना, ऐसे करके खींचते हैं तो यह पतला तार में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं, कैसे एक तार को खींचा जा रहा है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना कॉपर वायर। जितने भी घर में दिखते हैं बिजली ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे कॉपर वायर से ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि कॉपर वायर भी अच्छा है डक्टाइल प्रॉपर्टी में उसका। सिमिलरली जो गोल्ड और सिल्वर है ना, वो भी डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया रखता है। अब चलिए देखते हैं मेलेबिलिटी किसे कहते हैं। तो गाइज, मेलेबिलिटी क्या है, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी बाय विच व्हेन अ मेटल इज हीटेड बाय अ हैमर एंड कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि अगर हम एक मेटल पीस को हथौड़ी से ऐसे करके हथौड़ी से कूटेंगे ना तो एक मेटल थिन शीट में बदल जाएगा, तो उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। जो बिना टूटे एक पतले शीट में ट्रांसफर हो जाए उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। आप इसका देख सकते हैं गाइज, जितना भी सोनार होता है ना, वो मेटल को पीट पीट के ही पतला पतला चादर में कन्वर्ट करता है, उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो है ब्रिटलनेस। देखिए गाइज, क्या है ब्रिटलनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल फ्रैक्चर व्हेन एक्सटर्नल इज अप्लाइड। यानी जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वह टूट जाएगा, ना ही वो खिंचाएगा, ना ही वो पतला पतला चादर में बदलेगा, उसी को ब्रिटलनेस कहते हैं। देखिए गाइज, इसका एग्जांपल देते हैं आपको। ग्लास, ग्लास क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। जैसे उसमें हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे ना, वो ब्रिटल की तरह टूट जाएगा, वो क्या, ब्रिटलनेस।
अब चलते हैं हार्डनेस की ओर। तो हार्डनेस का डेफिनेशन आप देख सकते हैं जो है, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द स्क्रैचिंग, सो हार्ड मटेरियल आर स्क्रैच प्रूफ। देखिए गाइज, हार्ड मटेरियल मतलब वो मटेरियल पूरा हार्ड है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, अगर हम उसमें अगर स्क्रैच करेंगे ना, ऐसा करके स्क्रैच करेंगे ना, तो वो स्क्रैच नहीं होगा, यानी वो हार्ड मेटल है। जैसे जितना भी लोहा दिखते हैं ना, आप उसको नाखून से ऐसा करके स्क्रैच करेंगे तो वो स्क्रैच नहीं होगा, यानी कि वो हार्ड है। और जो स्क्रैच हो जाता है वो हार्ड नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं टफनेस क्या है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट सडन शॉक एंड दिस मटेरियल आर नॉट इजीली ब्रेकेबल। टफनेस भी एक तरह का एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो हार्डनेस से मिलता जुलता है, बस उसमें स्क्रैच प्रूफ रहता है और ये आराम से नहीं टूटेगा। मान लीजिए जितना भी ग्लास दिख रहे हैं, शीशा का जो गाड़ी में लगा रहता है शीशा वाला ग्लास, वो एक तरह से टफ हो गया, क्योंकि वह अचानक सडन सडन फोर्स को वह रोक लेता है। जैसे कि उसमें हवा हवा को जितना भी अचानक रोक लेता है, यानी कि अचानक से हम फोर्स लगाएंगे और ये अपने आप को रोक लेगा टूटने से, तो वो हो गया टफ हो गया। अब चलिए देखते हैं क्रीप और फटीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको भी चलिए देखते हैं। देखिए गाइज, क्रीप क्या कहता है। क्रीप दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन व्हेन अ कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड ओवर अ टाइम, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन ऑक्यूर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए गाइज, क्रीप जो है ना वो एक समय में 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 मिनट, 2 घंटा, 5 घंटा में नहीं होता है, वो एक लंबे समय के बाद होता है। मान लीजिए आपने देखा भी होगा, ठीक है, आपके घर जो होता है ना घर, तो वो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रहता है, उसमें कितना सारा छत्ता उत्ता का लोड है, इतना सारा लोड है, फिर भी वो आराम से रहता है। लेकिन एक समय के बाद, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद उसमें धीरे धीरे उसमें दरार आना स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करके दरार आना स्टार्ट होता है। वो किसके कारण होता है? क्रीप के कारण। वही बोल रहा है, अगर एक कांस्टेंट लोड लगाते रहे एक लंबे समय तक, तो जो उसमें डिफॉर्मेशन आया उसी को कहते हैं क्रीप। आपने अगर मिट्टी का घर में रहा होगा, तो मिट्टी का घर ना वो लकड़ी के सहायते से बनाया जाता है, तो बहुत दिन तक कुछ नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद वो सारा घर धंस जाता है। वो सारा किसके कारण होता है? क्रीप के कारण होता है। और फटीग, फटीग क्या है? द क्रेक ऑक्यूर इन मेटल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस और लोडिंग और फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूसली देन फॉर्म इट। फटीग क्या है? अगर हम इसमें कंटिन्यूस फोर्स देते रहें, ऐसे करके कंटिन्यूस फ्लक्चुएट करते हैं लोड को, तो वह एक समय के बाद ना टूट जाएगा। वही है फटीग। इतना सारा क्या था? मटेरियल प्रॉपर्टीज था। किसका? मेटल का। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।